Hello everyone. So here we have a question from J Advanced 2006, and this is question based on थोड़ा graphical properties, the values graph को थोड़ा analysis करके हम solve कर सकते हैं. The question is we have four terms T1, T2, T3, T4. You can see, and you have to arrange these values in a decreasing order. T1, T2, T3 को हमको T4 को हमको decreasing order में arrange करना है. और question condition क्या है? थीटा जो है that is between 0 and pi by 4. देखो we have four exponential terms. यहाँ पे tan theta raised to tan theta, tan theta raised to cot theta, cot theta raised to tan theta, tan theta cot theta raised to cot theta. देखो अगर बेस सेम हुआ तो पावर्स को कंपेयर करके हम फाइंड कर सकते हैं कि विच वैल्यू इज ग्रेटर. बेस डिफरेंट है, अगर पावर सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स से पहले तो देख लेते हैं कि चलो अगर बेस पावर सेम है अगर तो क्या होगा. जैसे हम किसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे पावर सेम इसमें है और इसमें है, ठीक है. पावर tan थीटा पावर tan थीटा, तो T3 T4 T1 की बात करते हैं. तो उसके लिए आपको क्या कंपेयर करना होगा, cot थीटा और tan थीटा, करेक्ट. अब cot थीटा और tan थीटा का कंपेयर करते हैं, ठीक है. तो पहले आप ये देखो कि अगर थीटा 0 से पाई बाई 4 है तो tan थीटा जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा. आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं. यू कैन सी दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x. ये 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, सॉरी, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan x. this is the graph of tan x. ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, करेक्ट. सो यू कैन सी बिटवीन, ये ऐसा ग्राफ है कुछ. अब आप ध्यान से देखो, ये पाई बाय 4 लेट्स से, तो पाई बाय 4 और ये क्या है, पाई बाय 4 पे वैल्यू बट tan x का. तो 0 से पाई बाय 4 में अगर थीटा है ये 0 टू पाई बाय 4, तो y किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में. तो यू कैन सी tan थीटा will be less than 1 and greater than 0. अगर थीटा किसके बीच में, 0 से पाई बाय 4 के बीच में. और सिमिलरली आप cot थीटा भी चेक कर सकते हो. वी हैव टू ड्रॉ लेट्स से ग्राफ ऑफ cot. तो ये ग्राफ ऑफ cot x ऐसा कुछ होता है, ठीक है. ये पाई बाय 2 पाई, ठीक है. पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये पाई बाय 4 और ये वैल्यू क्या होगा, cot पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1. ये tan x का ग्राफ, ये cot x का ग्राफ. y इज इक्वल टू cot x, ये y is equal to tan x. And you can see if theta is between 0 and pi by 4, ये देखो थीटा अगर 0 से pi by 4 है तो cot x का ग्राफ देखो ये है 0 से pi by 4 में ये वाला ग्राफ. So you can see cot theta या फिर cot x is greater than 1 if theta is between 0 and pi by 4. ये हमारा कंडीशन है. तो you can clearly see भाई cot theta और tan theta में देखो अगर ये 0 से 1 के बीच में greater than 1 है तो obviously cot theta is greater than tan theta in between 0 and pi by 4, करेक्ट. अब इसी कॉन्सेप्ट को देखो हम यहाँ यूज करते हैं. तो हम कहाँ थे, हमने ये वाला टर्म लिया. तो यू कैन सी हियर इफ यू हैव tan theta लेस देन cot theta, यहाँ पे tan theta लेस देन cot theta, तो ऑब्वियसली tan theta पावर tan theta will be less than cot theta का पावर tan theta. अगर बेस ग्रेटर देन दिस वैल्यू है, मतलब cot थीटा ग्रेटर देन tan थीटा है, तो सेम पावर पे ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस. तो इससे क्या समझ में आता है, यहां से समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज cot थीटा रेज़ टू tan थीटा, व्हाट इज cot थीटा रेज़ टू tan थीटा, दिस इज T3 एंड व्हाट इज दिस T1. तो T1 इज लेस देन T3. T1 इज लेस देन T3. सिम क्लियर. अब सिमिलरली इसको देख लेते हैं T4 और T2 को. तो यू कैन सी अगेन पावर अगर cot थीटा कर दोगे तो फिर से वही होगा tan थीटा रेज़ टू cot थीटा लेस देन cot थीटा रेज़ टू cot थीटा, ठीक है. बेस cot थीटा ग्रेटर देन tan थीटा है, पावर सेम रखा हमने, तो इसका मतलब दिस इज cot थीटा रेज़ टू cot थीटा दैट इज T4 एंड दिस इज T2. तो यू कैन सी T1 T3 में रिलेशन आ गया, T2 T4 में रिलेशन आ गया, ठीक है. अब लेट्स कंपेयर अदर वैल्यूज आल्सो. वैसे बाकी हम ऑप्शंस को भी थोड़ा सा अगर करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो T3 इज ग्रेटर देन T4 T1, तो ये ऑप्शन का आंसर नहीं होगा, ठीक है. T3 ग्रेटर देन T1 और T2 ग्रेटर देन T4, ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है. अब इसमें देख सकते हैं आप T3 ग्रेटर देन T1 दैट सैटिस्फाइज, T4 ग्रेटर देन, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, और T2 ग्रेटर T4, मतलब ये ऑप्शन भी गया.
ये ऑप्शन भी गया बिकॉज यहाँ पे देखो T2 ग्रेटर देन T4 बोला है, T2 इज लेस देन T4, करेक्ट। तो आंसर तो आ गया आपका बी, ठीक है। आंसर तो आप इन दो से ही चेक करके बता सकते हो, बट स्टिल लेट्स कंप्लीटली चेक कि बाकी में कैसे रिलेशन फाइंड करोगे, ठीक है। तो आंसर के लिए तो हमने ऑप्शन देख के सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज बाकी में कैसे रिलेशन आप चेक कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ सी, अब क्या करते हैं, अभी हमने बेस को कंपेयर किया था, अब हम पावर बेस सेम रखेंगे और पावर को डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स कंपेयर दिस बेस tan थीटा, बेस tan थीटा, पावर tan थीटा एंड cot थीटा। So now see, we know if I take this tan theta raised to tan theta and tan theta raised to cot theta, इसको आप ध्यान से देखो, बेस सेम है दोनों का, cot theta is greater than tan theta। अब अगर cot theta greater than tan theta है, cot theta is greater than tan theta, बेस सेम है, तो कैन वी से दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन दिस? नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज अगर बेस लेस देन 1 है, यू कैन सी cot theta, sorry tan theta is between 0 and 1 if base is less than 1, जितना आप पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू डिक्रीज होगा। कोई भी नंबर अगर जैसे 0 से 1 के बीच में उसका पावर आप इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। पावर को इंक्रीज करने पे वैल्यू डिक्रीज होगा अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो, ठीक है। तो यू कैन सी हियर cot theta is greater than tan theta but base is less than 1, तो यहाँ पे this will not be the condition, this will be something like this, because higher power होगा तो वैल्यू लोअर होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, what does this imply, tan theta raised to tan theta that is T1 and tan theta raised to cot theta that is T2। So you can see we have got T1 is greater than T2 also, देखो T1 greater than T2। और अब एक कंडीशन और बचाए वो भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, you have cot theta raised to tan theta and cot theta raised to tan theta, इसको देख लो, cot theta raised to cot theta, cot theta। तो नाउ सी, अब जो बेस है वो सेम है बट बेस जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो cot theta raised to cot theta will be greater than cot theta raised to tan theta, क्योंकि अब बेस ग्रेटर देन 1 है, जितना पावर बड़ा होगा वो वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो यू कैन से cot theta raised to cot theta will be greater than cot theta raised to tan theta, मतलब cot theta raised to cot theta that is T4 will be greater than cot theta raised to tan theta that is T3। You can see I have given you all the combination के relation, ठीक है। तो now you can check T4 is greater than T3, T3 is greater than T1 and T1 is greater than T2। So you can see option B is the answer for this question, ठीक है। वैसे आंसर तो हमको इन दो स्टेप से मिल गया था, बट यू शुड नो किसी और क्वेश्चन में कुछ और तरीके से आ जाए तो यू शुड नो दिस आल्सो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। बाकी देयर इज वन शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हो, देखो भाई अगर tan थीटा अगर थीटा 0 से π/4 है, 45 है, तो यू कैन सी tan थीटा जो होगा आप कोई भी वैल्यू ले लो, π/4 से 0 के बीच में थीटा का वैल्यू π/6 दैट इज √3, सॉरी 1/√3, और उसी वैल्यू पे cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, √3। तो इफ आई पुट थीटा, इफ आई टेक थीटा इज इक्वल टू π/6, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू π/6 ले लो और सब पे वैल्यू पुट कर लो और चेक कर लो विच वैल्यू इज ग्रेटर। तो वो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, स्पेसिफिक एक वैल्यू लेके। दैट इज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व दिस। बाकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए तो आप कोई भी वैल्यू ले लो थीटा का 0 से π/4 के बीच में एंड गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस शॉर्टकट आल्सो। कई बार एग्जाम्स में देखो ये अप्रोच भी चल जाते हैं, तो ऐसे अप्रोच भी पता होने चाहिए, टाइम सेव होता है आपका, ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।